एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। यह जंगल इतना विशाल और सुंदर था कि हर कोने में जीवन की हलचल थी। सब मिलकर खुशी से रहते थे। जानवरों के बीच एक अनोखी दोस्ती और समझदारी थी। बंदर पेड़ों पर झूला झूलते थे। उनकी मस्ती और शरारतें जंगल को और भी जीवंत बना देती थीं। हिरण शांति से घास चरते थे। उनकी मासूमियत और शांति जंगल की सुंदरता को बढ़ा देती थी। चिड़िया मीठे गाने गाती थीं। उनकी चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था। इन सब के बीच एक बुद्धिमान हाथी दादा रहते थे। उनका अनुभव और ज्ञान सभी जानवरों के लिए मार्गदर्शक था। सभी उन्हें हाथी दादा कहते थे। उनका सम्मान और प्यार सभी जानवरों के दिलों में था। वो सबसे दयालु और बलवान थे। उनकी शक्ति और दयालुता का कोई मुकाबला नहीं था। हाथी दादा सब जानवरों से प्यार करते थे। उनकी उपस्थिति से सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते थे। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी मदद से जंगल में हर कोई खुश और सुरक्षित रहता था। सभी जानवर उनका सम्मान करते थे। उनके बिना जंगल अधूरा लगता था। वो उनके मार्गदर्शन में सुरक्षित महसूस करते थे। उनकी उपस्थिति से जंगल में शांति और संतुलन बना रहता था। एक दिन एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। यह गंध जंगल के जानवरों के लिए नई और अनजानी थी। जानवर डर गए। कुछ अलग था। जंगल में एक नई चुनौती का सामना करना था। एक शिकारी जंगल में आ गया था। वो जानवरों को फंसाना चाहता था। शिकारी ने पूरे जंगल में जाल बिछा दिए। वो झाड़ियों में छिप गया, अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जानवरों को खतरे का पता नहीं था। वो बेफिक्र घूम रहे थे, जालों से अनजान। शिकारी दुष्टता से मुस्कुराया। वो जल्द ही उन सबको पकड़ लेगा। एक सुबह एक छोटी हिरनी जाल में फंस गई। उसका पैर फंस गया था और वो दर्द से चिल्लाई। दूसरे जानवरों ने उसकी चीखें सुनी। वो डर गए। जानवर हाथी दादा के पास दौड़े। वे बहुत घबराए हुए थे और उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। दादा, एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछा दिए हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो और जानवर फंस सकते हैं। हमने छोटी हिरनी को फंसा हुआ देखा। हम क्या करें? हमें उसे बचाना होगा। हाथी दादा चिंतित थे। उनके मन में कई विचार आ रहे थे कि कैसे हिरनी को बचाया जाए। वो जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। समय बहुत कम था और शिकारी कभी भी वापस आ सकता था। चिंता मत करो, हम सब मिलकर छोटी हिरनी की मदद करेंगे। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हम छोटी हिरनी की मदद करेंगे। सभी जानवर एकजुट होकर काम करने लगे। हाथी दादा फंसी हुई हिरनी के पास दौड़े। उनके साथ अन्य जानवर भी थे। उन्होंने उसकी आंखों में डर देखा। हिरनी बहुत डरी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे से उन्होंने अपनी सूंड का उपयोग करके जाल को खोला। यह बहुत सावधानी का काम था। छोटी हिरनी आजाद हो गई। वह खुशी से उछलने लगी और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हाथी दादा को धन्यवाद दिया और अपनी मां के पास भाग गई। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। हाथी दादा ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। जंगल में एक बड़ी सभा हुई, जहां हर जानवर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। हम अकेले से ज्यादा साथ मिलकर ताकतवर हैं। एकता में ही शक्ति है और हमें इसे साबित करना होगा। जानवर मान गए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वो शिकारी को भगा देंगे। शिकारी को जंगल से बाहर निकालने का समय आ गया था। बंदरों ने अपनी फुर्ती से सभी जाल ढूंढ लिए। उन्होंने तुरंत बाकी जानवरों को सतर्क कर दिया। पक्षी ऊपर उड़ते रहे, शिकारी पर नजर रखते हुए। उनकी तेज नजरों ने शिकारी की हर हरकत पर ध्यान रखा। हिरण और खरगोश ने अपनी गति का उपयोग शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए किया। वे तेजी से इधर उधर दौड़ते रहे। शिकारी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जानवर कहां गायब हो रहे हैं। वो किसी भी जानवर को नहीं पकड़ पा रहा था। उसके सारे जाल खाली थे। निराश होकर उसने अपना सामान समेटा और जंगल छोड़ दिया। शिकारी ने हार मान ली थी। वो कभी वापस नहीं आएगा। जानवर खुश हो गए। उन्होंने कर दिखाया था। उनकी एकता ने उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने हाथी दादा को उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। हाथी दादा ने सभी को गर्व से देखा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एकता में ही शक्ति है।